दो, स्कूलों की बंदिश नामंजूर, स्कूलों की बंदिश नामंजूर, नामंजूर नामंजूर, स्कूलों की बंदिश नामंजूर, नामंजूर नामंजूर, स्कूलों की बंदिश नामंजूर, खुले स्कूल बंद नामंजूर नामंजूर, मार्केटें खुले स्कूल बंद नामंजूर नामंजूर, बच्चों के मुस्तकबिल को बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे मत लगाओ, बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पे मत लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों हमारे सूबे की एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग हुई थी और उसमें ये फैसला हुआ था कि कल यानी 28 जो गुजर चुकी है कि वहाँ पर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो हमारे सूबाई सदर, जनरल सेक्रेटरी और हमारे PSRA के मेंबरान ने की है। और फिर ये फैसला हुआ है कि आज जो 29 तारीख को तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जो है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एहतजाज करेंगे। ये हमारी इब्तिदा है। अगर और हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारे जो मुतालबात हैं उन पर भी तवज्जो दें और अगर वो हमारी कोई बात नहीं सुनते तो फिर नेक्स्ट हमारा 15 तारीख तक हम उनको डेडलाइन देते हैं। उसके बाद हम अपना फिर लाएअमल देखेंगे कि हम एहतजाज किस हद तक करते हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हमारी जो वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला, वज़ीर तालीम और जितने भी ऊपर जो सेक्रेटरी एजुकेशन ये सारे बैठे हुए हैं, ये ज़रा इस बात पर भी तवज्जो दें कि ये बच्चे जो हैं इनका भी मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। और उनके साथ साथ हमारे जो मुलाजमीन हैं, साथी इकराम हैं और जो हमारी बिल्डिंग्स के किराए हैं, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और दो बातें मैं कहता होता हूँ हमेशा कि तालीम और रोज़गार देना ये स्टेट का काम है। तो हम तालीम भी दे रहे हैं और रोज़गार भी दे रहे हैं, स्टेट के साथ साथ हम उनको कंपनसेट कर रहे हैं। तो इस वक्त हम अगर क्राइसिस में हैं तो स्टेट का काम है कि हमें भी कंपनसेट करें। रहमानिर्रहीम जी, जाहिद इस्लाम तनोली मेरा नाम है, फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ मैं पेन प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का। ये आज का जो हमारा पैगाम है बेसिकली ये है कि हम लोग जो हज़ारा डिवीज़न के अंदर जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोग एक तरह से 22 दिसंबर 2019 के बाद लॉकडाउन की कैफियत में हैं, क्योंकि जनवरी और फरवरी जो होती है वो हमारी विंटर वेकेशंस होती हैं। उनमें कुछ कोर्ट्स के अंदर केस लगे हुए थे कि फ़ीस देनी है नहीं देनी है। कुछ पेरेंट्स जो हैं उनको प्री प्लान कन्फ्यूज किया गया, आल्दो के बाद में कोर्ट्स के डिसीजन भी आ गए, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन हम लोगों को जनवरी में, फरवरी में स्कूल की फ़ीसें बच्चों की तरफ से अदा नहीं हुई हैं। फिर मार्च आ गया और मार्च में एक पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई ग्लोबली। जो एक चीज़ है उसके बारे में हम किसी को ये नहीं कहते हैं, अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है। लेकिन उस दौरान ये हुआ कि स्कूल बंद हो गए, पेरेंट्स ने स्कूल का रुख करना छोड़ दिया। इवन के वो असातिज़ा इकराम जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स, और उनकी हर 26-27 तारीख को तनख्वाह आ रही है और उनके बच्चे हमारे पास एज ए स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने भी आके फ़ीस देने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि हमने अपने असातिज़ा को तनख्वाहें दी, बिल्डिंग्स के किराए दिए, नॉन एकेडमिक स्टाफ है उनके घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। अब स्टेज इस पे हम आ गए हैं कि या तो गवर्नमेंट हमें कोई रिलीफ दे। गवर्नमेंट के पास FEF वगैरह जो इस तरह के 2-4 इदारे हैं उनकी मद में जो पैसे पड़े हुए हैं, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि वो पैसा PSRA को दिया जाए। वो उनके पास हमारा तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद है और उस रिकॉर्ड की रोशनी में वो प्राइवेट सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कंपनसेट करें। या गवर्नमेंट हमने ये भी कहा उनको कि बैंक्स हमें बिला सूद कर्ज़े फराम करें ताकि हम अपनी बिल्डिंग्स के किराए और टीचर्स की तनख्वाहों की अदायगी को मुमकिन बना सके, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अभी तक की जो हमारी तमाम KPK के स्कूल्स की जो डिफरेंट एसोसिएशंस है उन सब में यही लायामल तय हुआ है कि 2 हफ्ते हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ़ लोगों से मेल मुलाकात करके अपने मसाइल उनके सामने रखते हैं। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो 15 जून के बाद इंशाअल्लाह एक एहतजाजी तहरीक होगी जिसमें स्कूलों को फिर हमेशा के लिए हम ताले लगाने का प्लान भी कर रहे हैं। हमने ये प्लान भी किया है कि हम इंशाअल्लाह शाहराह रेशम पे आके अपने स्कूलों का फर्नीचर जलाएंगे। लेकिन
हुकूमत को हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इस सूरत हाल पे तक पहुँच सकें। थैंक यू।